Hey, hello everyone. Good morning. My name is Asim Haldar and I welcome you all to my channel Molecular Math. I hope लास्ट वीडियो तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किया था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो ना कमेंट में बता देना, ठीक है? तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बता दूंगा, ठीक है? अब देखो, मैं जो सीरीज स्टार्ट किया है वो आप लोगों को पता होगा कि ये जो बुक की सीरीज है मैं कंटिन्यू करता रहूँगा और हर दिन वीडियो आता रहेगा इसमें। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे साथ बने रहो और आई होप ये आप लोगों को बेनिफिशियल भी हो रहा होगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इनमें बोला है एमंग द जाइलिन विच इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल। अब देखो जाइलिन की मैं बात करूँ तो स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें, ठीक है? तो इनमें क्या देखते हैं, बेसिकली देखो जाइलिन क्या होता है, ये एल्किन की तरह ही होता है ना, ये एल्किन की तरह ही होता है। मतलब हम इसमें क्या देखेंगे, इनमें हम बेसिकली देखेंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो देखेंगे, ठीक है? तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में अगर बात करूँ, मैं ऑर्थोजाइलिन की बात करूँ, देखो कैसे बनता है। ये हो गया, यहाँ से प्रोटोन, ये ऐसा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में अगर बनाऊँ इसका देखो, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये जाएगा यहाँ से, ऐसे रेजोनेंस करेगा, ऐसे आएगा और ये यहाँ नेगेटिव बनेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाऊँ तो कुछ देखो ऐसे देखने को मिलेंगे, है ना? तो ये डबल बॉन्ड बनेगा, राइट? और ये रहेगा पॉजिटिव एच प्लस, ये ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तो बॉन्ड था पहले वो तो टूट गया। तो देखो ये ऐसे यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ नेगेटिव बना और इसके बाद CH3 था। तो देखो क्या हो रहा है कि CH3 के पास आ रहा है नेगेटिव चार्ज, ये तो अनस्टेबल बनेगा ना, क्योंकि ये क्या करेगा, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन इसका और भी बढ़ाएगा, मतलब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो अनस्टेबल बनेगा। सिमिलरली पैरा की मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं कॉन्जुगेशन करवाया तो ये ऐसे, ये ऐसे और ये भी यहाँ, मतलब यहाँ नेगेटिव आएगा। तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ ये भी अनस्टेबल बनेगा। लेकिन मैं अगर मेटा की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, देखो ये से, ये नेगेटिव ये आया यहाँ, फिर इसको फिर से चला दो, फिर ऐसे आया और फिर ये आया। मतलब नेगेटिव चार्ज कहाँ का आ रहा है, देखो नेगेटिव चार्ज हमें बेसिकली कहाँ देखने को मिल रहा है, ये यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है और यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इनमें CH3 जो है वो इसमें दूर है, मतलब ये अनस्टेबल उतना तो नहीं हो रहा है एज कम्पेयर टू ऑर्थो और पैरा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो मेटाजाइलिन होगा वो उतना, वो थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो किसके वजह से, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है? तो हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमने बेसिकली क्या था, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से इसको देख लिया, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या बोला है, द हीट ऑफ कॉम्बसन ऑफ आइसोमर, दो आइसोमर का हीट ऑफ कॉम्बसन दिया है, एक है 17 किलो जूल और एक है 12 किलो जूल, ठीक है? देखो तो मैं अगर बात करूँ तो मान लो आइसोमर वन के केस में क्या है, हीट ऑफ कॉम्बसन है 7 किलो जूल पर मोल, ठीक है? और आइसोमर 2 के केस में हीट ऑफ कॉम्बसन जो है वो 12 किलो जूल पर मोल है ना? तो हमें पता है कि हीट ऑफ कॉम्बसन जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी होता है, राइट? तो इनवर्सली रिलेटेड स्टेबिलिटी मतलब जिसका ज्यादा होंगे उतना कम, उतना अनस्टेबल होगा। मतलब ये इसका हीट ऑफ कॉम्बसन ज्यादा है, मतलब ये अनस्टेबल है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ये अनस्टेबल है। और कितना अनस्टेबल है, देखो यहाँ से यहाँ में डिफरेंस कितनी है, 5 किलो जूल की डिफरेंस है कि ना? तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आइसोमर 1 है जो कि एक्स है, वो एक्स अनस्टेबल होंगे बाई 5 किलो जूल। तो ऑप्शन देख लो, आइसोमर एक्स इज 5 किलो जूल मोर स्टेबल। मोर स्टेबल तो नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता। फिर बी की मैं बात करूँ, वाई इज लेस स्टेबल, लेस स्टेबल तो नहीं है, वाई तो मोर स्टेबल है, तो ये भी गलत हो गया। फिर मैं इसकी बात करूँ, इनमें क्या है, वाई एच 5 किलो जूल मोर पोटेंशियल एनर्जी, तो वही तो बोला है कि लेस, मतलब एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है ना? तो एनर्जी ज्यादा है मतलब उतना अनस्टेबल है, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी की बात करो, आइसोमर एक्स इज 5 किलो जूल लेस स्टेबल, तो वही तो है ना? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन इसकी बात कर लेते हैं। इनमें क्या बोला है, द सब्सटेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कॉम्बशन। अब हीट ऑफ कॉम्बशन की मैं बात करूं तो हमें नंबर ऑफ कार्बन देखना है पहले, 1 2 3 देख लेते हैं, 3 4 5 6 7। इसकी मैं बात करूँ 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखो इनमें 8 कार्बन है, तो इनकी मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6, इनमें टोटल 6 कार्बन है। तो इनमें 7 8 एंड 6, तो सबसे ज्यादा कार्बन जिसका उसका हीट ऑफ कॉम्बशन ज्यादा, मतलब बी सबसे ज्यादा, फिर आएगा ए और फिर आएगा सी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। फिर 104 की बात करते हैं। इनमें बोला है चूज द स्टेटमेंट डिस्क्राइब बेस्ट डिस्क्राइब द गिवन कंपाउंड। क्या बोला है? ऑप्शन 1 3 को सेम कंपाउंड। तो देख लेते हैं, इसमें ना नंबरिंग मैंने पहले से ही करके रखा है, तो इसको एक बार देख लो। इनमें देखो मेन जो चेन है इनमें टोटल 6 कार्बन है और इन टोटल 9 कार्बन है, और 3 पोजीशन पे इथाइल है और जो 4 पोजीशन है उसमें एक मिथाइल है। इसकी मैं बात करूं, इनमें भी देखो, इनमें जो मेन चेन है वो क्या है 7 कार्बन की, मतलब ये दोनों तो सेम कंपाउंड नहीं है। अब 3 की बात करते हैं। देखो 3 में जो मेन कार्बन है वो देखो टोटल 6 कार्बन है ना, और इनमें एक पोजीशन पे इथाइल है और उसके नेक्स्ट पे मतलब 4 पे ही मिथाइल है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 एंड 3 तो इक्वल है, 1 एंड 3 तो मतलब सेम कंपाउंड है ना। फिर मैं इसकी बात करूँ, इनमें देखो इनमें क्या है टोटल 6 कार्बन है, राइट। तो मैं अगर नंबरिंग इस तरफ से करूँ ना 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरफ से अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो हमें क्या देखने को मिलेंगे, थर्ड पोजीशन पे इथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। सिमिलरिटी तो है, तो ऑप्शन ये तो हमारा सही रहेगा। इसमें क्या बोला 1 3 4 इज सेम कंपाउंड, तो ये तो सही रहेगा। फिर मैं इसकी बात करता हूँ 1 एंड 3 आइसोमर ऑफ 4 एंड 2, तो ये तो गलत है, बेसिकली गलत है। तो ये एक अगर गलत हो गया मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द सेम कंपाउंड, ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर है सेम कंपाउंड, तो ये भी गलत हो गया। फिर इसकी मैं बात करूँ 1 एंड 4 आइसोमर है 3, ये भी तो गलत है क्योंकि 1 3 और 4 तो सेम ही स्ट्रक्चर है, तो बाकी सब गलत होगा, मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, रैंक द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेन। अब मैं देखो बेसिक स्ट्रेन की हम जब बात करेंगे ना, तब हम बेसिकली क्या देखेंगे, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी अगर बेसिसिटी कंपेयर करना है, मतलब हम उसकी ना अनस्टेबिलिटी देख लेंगे। जितना अनस्टेबल मोर अनस्टेबल मीन मोर बेसिक, तो मैं बोलूंगा कि मोर बेसिक। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, तब अच्छे से दिखेगा हमें। देखो इनमें है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनमें ऑक्सीजन के ऊपर, इनमें सल्फर के ऊपर, इनमें है फिर से ऑक्सीजन के ऊपर। फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है जो कार्बन की सबसे कम होता है, फिर आता है सल्फर की और फिर आता है ऑक्सीजन की, राइट। अब देखो इन दोनों की बात करूं तो पहले ही हम यहाँ से ही बोल सकते हैं कि ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होंगे, मतलब ये सबसे ज्यादा, या बेसिसिटी का ट्रेंड लिखता हूँ, ये सबसे ज्यादा बेसिक होंगे, तो ऑप्शन ए और बी हटा दो। फिर मैं बात करूं इन दोनों की बात करूं, देखो बी एंड डी की मैं बात करूं, एक तो सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और दोनों में क्या है सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज डेंसिटी सल्फर में ज्यादा होंगे ना, तो चार्ज डेंसिटी जो है वो सल्फर में ज्यादा होंगे। क्यों है ऑलरेडी पता है कि सल्फर की जो साइज होता है वो ज्यादा होती है, इस वजह से चार्ज डेंसिटी होंगे सल्फर में ज्यादा। तो अनस्टेबल कौन सा होगा, तो अनस्टेबल होगा ना सल्फर और ऑक्सीजन में से, ये वाला ऑक्सीजन अनस्टेबल होंगे, तो उसके बाद जो बेसिसिटी आएगा डी का आएगा, फिर आएगा बी का। और इनमें देखो इनमें तो ऐसे मतलब ऐसे है, तो ये क्या करेगा ऐसे लोकलाइज डीलोकलाइज कर पाएगा, तो मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, तो सबसे पीछे आएगा सी। तो ऑप्शन देख लो इनमें ए डी बी एंड सी, तो यही हो गया ना सही आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाता है सही। ऐसे करके हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी को। फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, द गिवन कंपाउंड among the given compound choose that will yield the same carbocation in ionization। तो क्या करना है बेसिकली, हमें Br को निकाल देना है और हमें कार्बोकेटन देखने को मिलेगा। देखो कैसे कार्बोकेटन देखने को मिलेंगे, यहाँ ये कार्बोकेटन देखने को मिलेगा। फिर मैं इसकी बात करूं, इनमें क्या है, इसको यहाँ से निकाल दो, देखो ये ऐसे कार्बोकेटन बना। फिर मैं इसकी बात करूं तो इनको भी यहाँ से निकाल दो, क्या देखने को मिलेंगे, देखो ये यहाँ कार्बोकेटन बना। फिर मैं इसकी बात करूं तो इसको यहाँ से निकाल दो, ये ऐसे बना। क्या बोला है कि दैट टू यील्ड सेम कार्बोकेटन,
तो देखो कहीं भी सेम कार्बोकेटायन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन कार्बोकेटायन की एक प्रॉपर्टीज होता है कि ये रीअरेंजमेंट कर सकता है ना। तो अगर अनस्टेबल है उसके पास पॉसिबिलिटी हो स्टेबल की तरफ जाने का, तो उन वाले केस में क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। तो देखो ऑप्शन बी की अगर रीअरेंजमेंट करवाऊं ना, तो ये क्या है 1 और 2, तो मैं अगर यहाँ से 1 और 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाऊं, तो क्या देखने को मिलेंगे, ये वाला बॉन्ड पेयर लेके ऐसे यहाँ चला आएगा और ये कार्बोकेटायन देखने को मिलेगा। तो बना लेते हैं, ये यहाँ आ गया, मतलब यहाँ कार्बोकेटायन बना, ये ऐसे था पहले। अब देखो ए और बी की बात करता हूँ, ये दोनों बन गया ना सेम, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी जो होंगे वो सेम कार्बोकेटायन यील्ड करेगा। तो ऑप्शन देख लो सी में है ए एंड बी। तो ऐसे करके हम बी को सी को मार्क करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें क्या बोला है, 3 एसिड दिया है हमें, तो वह पीके जो दिया है फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, राइट। अब हमें पता है कि पीके जो होता है वो इनवर्सली रिलेटेड क्या होता है, एसिडिटी का होता है। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक मतलब उसका पीके उतना कम। तो हमें बेसिकली क्या करना है, तो हमें बेसिकली देखना है एसिडिटी का ऑर्डर और उसको रिवर्स कर देना, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन करने के लिए ना हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रक्चर होता है ये होता है मेलेनिक एसिड की, ये होता है हेप्टामिक एसिड की। तो ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर हमें पता होगा तब जाके हम इसको कर पाएंगे, और नहीं पता होगा तब जाके हम इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लो इसकी एसिडिटी की मैं बात करूं, यहाँ से मैंने अगर प्रोटॉन निकाल दिया, तो मान लो यहाँ से मैं प्रोटॉन निकाल दिया, इसको ये निकाल के ये नेगेटिव बना दिया, तो ये क्या करेंगे ऐसे रेजोनेंस करेगा, और ये कार्बन देखो ये क्या करेंगे, ये अपनी तरफ माइनस आई लगाएगा। लेकिन मैं इसकी बात करूं, इनमें भी नेगेटिव चार्ज है, वो तो रेजोनेंस तो होंगे, रेजोनेंस सब में कॉमन है, ये कॉमन है सब में। लेकिन मैं इसकी बात करूं, इनमें माइनस आई लगेगा, लेकिन कम लगेगा, क्योंकि माइनस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, और इसमें तो बहुत दूर है, तो इनमें तो लगेगा ही नहीं। तो मैं अगर एसिडिटी की बात करूं, यहाँ से एसिडिटी जो होगा वो 1 का सबसे ज्यादा होगा, फिर आएगा 2 का, और फिर आएगा 3, ठीक है। मतलब एक में जो इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इनमें बोल रहा हूँ 2, और इसमें बोल रहा हूँ 3, ठीक है। तो 1 का सबसे ज्यादा होंगे, फिर 2 और फिर 3, ठीक है। तो पीके क्या होगा, पीके का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 का सबसे कम, फिर 2 का, और फिर 3 का सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन देख लो इनमें क्या है, तो 1 का सबसे ज्यादा गलत, इनमें क्या है 3 का सबसे ज्यादा, फिर 2 और 1, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ये गलत ये भी गलत, ठीक है। तो ऐसे करके हम बी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इनमें क्या बोला है, इन द सेट द ओनली वन सेट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रेंथ। तो हमें क्या फाइंड करना है, इनकरेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो देख लो इनकरेक्ट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। इनमें देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर तो है, लेकिन ये क्या कर सकता है, इस तरफ भी रेजोनेंस कर सकता है और इस तरफ भी रेजोनेंस कर सकता है। इसके पास है एक ही बार रेजोनेंस कर सकता है, और इसके पास क्या है, ये है लोकलाइज्ड प्लस sp3। तो सबसे ज्यादा बेसिक तो यही होगा, तो ऑर्डर मतलब सही है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो। बी की मैं बात करूं, इनमें देखो ये तो एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक होता है, तो ये तो सबसे गंदा होंगे, मतलब सबसे बेकार बेस यही होगा। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, ये है लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर, राइट। और इसकी मैं बात करता हूँ, ये भी लोकलाइज्ड लोन पेयर, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 है प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और इसकी बात करूँ तो ये है sp2 है लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो sp3 तो ज्यादा दे पाएगा, मतलब ये ऑर्डर भी सही है, तो ये भी हटा दो। फिर मैं इनकी बात करूँ, इनमें देखो ये तो पहले ही बताया कि ये बेसिक होता है, सॉरी एरोमेटिक होता है, इस वजह से सबसे बेकार बेस होता है, लेकिन इसको देखो पहले करके रखा है एज कम्पेयर टू दिस वन। और इसमें क्या है, ये sp3 है प्लस इसमें वो भी है क्या है लोकलाइज्ड लोन पेयर, तो ये तो बेकार बेस होगा, तो ये सबसे पहले तो नहीं आ सकता, मतलब ये इनकरेक्ट है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सी जो होंगे वो हमारा आंसर होगा। फिर मैं इसकी बात करता हूँ, बेसिसिटी क्या होता है। बेसिसिटी हमें पता है कि बेसिसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की। इनमें देखो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेसिसिटी ऑर्डर भी सही है ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे करके हम सी को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। इनमें क्या पूछा है, द डाइपोल मूवमेंट ऑफ व्हिच कीटोन इज मैक्सिमम। अब कौन सी कीटोन पे डाइपोल मूवमेंट मैक्सिमम है वही हमें चेक करना है।
तो इसको अगर मैंने यहाँ से ऐसे ब्रेक किया तो कीटोन ऐसे ब्रेक करेंगे ना कि नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाए। मतलब इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये ऐसे बनेगा, ये यहाँ ऐसे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, और ये जैसे था उसका ऐसे रहने दो। फिर मैं इसकी बात करूँ, देखो एक सेकंड, इसको ना ऐसे बनाते हैं, रिवर्सिबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये नेगेटिव बना, या पॉजिटिव बना। फिर मैं इसकी बात करूं, ये देखो यहाँ नेगेटिव बना, सॉरी यह पॉजिटिव बना, ये नेगेटिव बना। एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ी हो गई, ठीक है। देखो ये नेगेटिव बना, ये पॉजिटिव बना, ये डबल बॉन्ड था। इसकी मैं बात करूं तो इनमें देखो क्या है, ये यहाँ नेगेटिव बना, पॉजिटिव बना, और ये ऐसे बन गया। तो देखो अब इसकी मैं बात करूं, देखो ये क्या बन रहा है, ये एरोमेटिक बन रहा है ना। तो एरोमेटिक मतलब स्टेबल बन रहा है, और इसको हम बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, राइट, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इनमें, इनके केस में क्या होंगे, ये तो सबसे ज्यादा क्वासी, तो इनके केस में क्या होगा कि एरोमेटिक होने की वजह से ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो डोमिनेट करेगा, मतलब चार्ज सेपरेशन ज्यादा होंगे सबसे। तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा मतलब डायपोल मोमेंट ज्यादा। बाकी तीनों में देखो ऐसा कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको ही हम सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट मानेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। ऐसे करके हम खत्म करते हैं क्वेश्चन 100 से 110 तक। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे ना तो अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर सकते हो आप लोग, और मुझे बता भी सकते हो कि किसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कैसा लग रहा है वीडियो। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और 10 या 15 क्वेश्चंस के साथ। आई होप आप लोगों का ये अच्छा लग रहा होगा एंड पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।